नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बोकारो इस्पात नगर के पुस्तकालय मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 32,800 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के 2 साल कोरोना संकट में गुजर गए, जबकि इस वर्ष किसानों को मौसम की मार झेलनी पड़ी। प्रदेश के किसान मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार ने पिछले साल सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा लगभग 6,000 शिविर लगाए गए, जिसमें 40 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जिनको योजनाओं का लाभ दिया गया। जबकि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के मात्र 5 दिनों में 5.5 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर लगाए जाने से ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। यही कारण है कि सरकार आपके नगर व गांव में पहुंचकर योजनाओं का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद सरकार शिविर लगाकर प्रदेश के स्थानीय युवाओं, निजी संस्थान और फैक्ट्रियों में 75% रोजगार सुनिश्चित कराने का काम करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार देश की ऐसी पहली सरकार है जो आदिवासी, गरीब और पिछड़े बच्चों को विदेश में भी पढ़ा रही है। उन्होंने बताया इसके अलावा सरकार निजी विद्यालयों की तर्ज पर आधारभूत संरचना तैयार करने में जुटी है। प्रदेश के गरीब आदिवासी बच्चे भी अब प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा ग्रहण करेंगे। पढ़ाई लिखाई, कपड़ा से लेकर सारा खर्च सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिन रात प्रदेश की जनता के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से बोकारो हवाई अड्डा पहुंचे थे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बाय रोड वे सीधे मंच पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एशिया का सबसे बड़ा लोहा का कारखाना हमारे इसी बोकारो जिले में लगा और संयोग से मेरा लालन पालन भी इसी जिला की मिट्टी में हुआ है। इस शहर का कोई सेक्टर, कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जहां हम लोग ना खेले कूदे होंगे। लेकिन आज आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से ये आपका गली मोहल्ला का ये छोटा सा नौजवान आज इस राज्य का सर्वोच्च स्थान पर बैठा है। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लगा हूं। हर तरीके की समस्या का समाधान करने पे लगा हूं। अभी तो साल भर ही हुए, 2 साल कोरोना में बिताया, अभी साल भर का कार्य आपके सामने है और इसी बीच हम लोगों का इस राज्य में सूखा का स्थिति है। रोज चुनौती, एक समस्या का समाधान निकालते हैं, दूसरा समस्या सब दरवाजे में आके खड़ा रहता है, लेकिन इससे हम घबराते नहीं है। हर समस्या का समाधान होगा। आज देखिए, आज सावित्रीबाई फूले किशोरी योजना के माध्यम से हमको लगभग इस राज्य में 35 लाख लगभग 9 लाख बच्चियों को हमें आच्छादित करना है। अभी तो कितना 5 दिन में सावित्रीबाई फूले योजना का लाभ मिला ये तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ लगभग जो मुझे बताया गया है, अभी तक 2000 बच्चियों को इससे जोड़ लिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है और मेरा पूरा एकदम टारगेट फिक्स है। सभी पदाधिकारी ये जान लें कि एकदम 9 लाख बच्चियों को सावित्रीबाई फूले की योजना हमें देनी। तो का नाम हटा दिया, लेकिन हमारी सरकार बनी, अतिरिक्त 20 लाख नए राशन कार्ड बनाकर गरीबों को बांटने का काम हम लोगों ने किया। और यहाँ मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से मैं विशेषकर नौजवानों से कहना चाहूंगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो,
जो नौकरी के लिए जिनको जाना है वो नौकरी की तरफ जाएंगे, जो नहीं बहुत पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने रोजगार देने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से आपको लाखों रुपया का अनुदानित दर पर आपको लोन दिया जा रहा है, जिससे आप गाड़ी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल दुकान, चाहे आप स्टूडियो खोलिए, चाहे फोटोकॉपी मशीन का दुकान खोलिए, राशन दुकान खोलिए, कपड़ा दुकान खोलिए, चप्पल दुकान खोलिए, जो कुछ खोलना है इसके लिए सरकार आपको मदद करेगी। इस को छोड़ दिया यहाँ का जो झारखंड की परंपरा था, जहां यहाँ का मूलवासी आदिवासी जानवरों के साथ रहता था, आज से 40-50 साल पहले गांव में जानवर भरा रहता था, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी सब भरा रहता था। लेकिन आज गांव-गांव में जाके आप देखेंगे तो एक भी ना गाय, ना बकरी, ना मुर्गी। घर में कोई मेहमान आ जाए, उसको मीट भात खिलाना है तो बाजार से या बगल का गांव से मुर्गी लाके मारना पड़ता था यार। इसीलिए आज इसके बर्बाद होने की वजह से आज ये राज हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है। आज हमारे इस राज्य में लगभग 40% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, और कुपोषित पैदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी महिलाएं कमजोर है, एनीमिया के शिकार, खून की कमी का शिकार है। अगर गांव में घर में दूध होता, दही होता, गाय होती, बकरी होता, मुर्गी होता, तो क्यों हमारे घर के लोग कमजोर होते, क्यों कमजोर बच्चा पैदा होता? इसीलिए पशुधन योजना को आप लोग घर घर ले जाने का काम करें। 90% के अनुदान में जानवर आपको मिल रहा है, और जानवर रखने के लिए पशु शेड आपको मिल रहा है। इसलिए इन योजनाओं के माध्यम से आप सब लोग अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आय में वृद्धि आप कोशिश करके देखिए, क्योंकि आपको शहरीकरण का जो प्रचलन चला है, ये कहीं न कहीं मानव जाति के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। आज शहर को जो आप लोग सबसे विकसित जगह समझते हैं, मेरा मानना है कि शहरीकरण सबसे गंदा जगह है आज के लिए। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल कुमार की रिपोर्ट।